अस्सलाम वालेकुम। कोंकण हॉरर स्टोरी। अब उस पेड़ में जिन्नात है या कोई और एंटिटी है मुझे नहीं पता। वो आप लोग मुझे इस पूरी कहानी ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे चैनल की अब तक की सबसे अनोखी, सबसे अलग स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है मेरे ही दोस्त ने, जो कि महाराष्ट्र के कंकोली में रहते हैं। आई थिंक मैंने कंकोली का एक और बार जिक्र कर चुका हूँ, और कोंकण मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं जिनको मैं जानता हूँ। खैर, ये जो कहानी है विवेक को उनकी आंटी ने बताया, और उनकी आंटी को किसी और ने बताया। बेसिकली ये बहुत सारे लोगों से होकर गुजरी है कहानी। अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। किस्सा अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ये कहानी का मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन आपको नहीं बता सकता हूँ, ये कौन से टाइम में या किस साल में हुई थी। बट नंदिनी नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ कंकोली से आगे नंदगांव या उसके आसपास में एक जगह पर वो रहा करती थी। ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और इनके घर में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। दोनों ही काम करते थे, जो भी मिला कर लेते थे। वो औरत कोई पापड़ बनाने का या जो भी खेतों में काम करने का कुछ भी मिला वो कर लेती थी। उसका हस्बैंड भी जो काम मिले वो करके किसी भी तरह से ये लोग अपने घर का गुजारा कर रहे थे। अब एक रात को नंदिनी सपने में क्या देखती है कि उसके घर के पास एक मैदान है, अब उस मैदान में अकेले खड़ी हुई है और कोई उसे बुला रहा है, नंदिनी इधर आओ। और वो जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा मोटी थी जो उसने इससे पहले कभी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। वो आवाज़ थी तो मर्दाना, लेकिन उस आवाज़ में एक अलग ही वजन था, एक अलग ही खौफ था उस आवाज़ में, जिसे सुनते ही वो डर के मारे उड़ गई। अब वो देखी तो उसका हस्बैंड उसके बाजू में ही सोया हुआ है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही उसको बताने की। हालांकि सपना देखने के बाद सबको ऐसा लगता है कि यार ये तो एक सपना है, छोड़ो इसमें क्या रिएक्ट करना। तो शायद नंदिनी ने भी कुछ इसी तरह से रिएक्ट करी और वो रात किसी भी तरह से सोचने में ही उसकी गुजर गई। अब अगले दिन उसने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को बता ही देती हूँ, लेकिन फिर भी उसने उसको इग्नोर कर खैर वो दिन भी उनका किसी भी तरह से निकल गया। अब फिर से रात को नंदिनी को सपना दिखा। अब इस बार वही मैदान में वो खड़ी है, लेकिन सामने उसको दो पेड़ नजर आया जो कि आपस में उलझा हुआ है। और उस पेड़ की तरफ से आवाज आ रही है, नंदिनी इधर आओ। अब की रात उसने आवाज के अलावा कुछ ऐसा देखी जिसे देखकर वो एकदम ज्यादा डर गई और वो डर के उड़ गई। अब वो सोची कि हस्बैंड को उठाओ या नहीं उठाओ, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई हस्बैंड को बोलने की। लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसने अपनी एक फ्रेंड को बोली जो कि उसके गाँव में ही रहती थी, और उसकी फ्रेंड मुस्लिम थी यानी कि मोमेडियन थी। तो अपने फ्रेंड को बोली कि 2 रातों से ना मुझे एक सपना दिख रहा है, और वो जो मैदान में जो पेड़ है ना वो जो आपस में उलझा हुआ है, वहाँ से आवाज़ आती है कि नंदिनी इधर आओ। और कल रात को तो मैंने तुम्हारे रिलीजन का एक आदमी को देखी जो कि उस पेड़ के पास से निकला हो, मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। अब उसने हुलिया तो नहीं बताई, बस उसने इतना कही कि वो तुम्हारे रिलीजन का आदमी है। पता नहीं उसने ऐसा क्या देख ली थी जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा कि वो मुस्लिम था। खैर उसकी फ्रेंड ने बोली कि अगर तुझे 2 रातों से ऐसे सपने आ रहे तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ वजह हो। एक काम करते, पास ही के गांव में एक मौलाना साहब है, मैं तुझे वहां पर लेके चलती हूँ, तो जो जो चीज़ें देखी तो उनको बता दे, फिर वो हमें अपना सुझाव देंगे जो भी है। तो खैर नंदिनी अपने दोस्त के साथ उस मौलाना के पास गई। मौलाना ने सारी बातें सुने तो बोले कि अब हो सकता है कि वो कोई जिन्नात हो या कोई वो शैतान हो, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा बेटी कि वहाँ पर मत जाओ, ऐसी कोई चीज़ मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जानना है तो उस पेड़ के पास जाओ, जुमेरात के दिन जाना और वहाँ पर एक अगरबत्ती जला देना। अब अगरबत्ती जलाने के बाद अगर वाकई में उस पेड़ में कुछ है तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, फिर बुरा सपना समझ के उसको भूल जाना। अब वो घर पे आई, अपने हस्बैंड को सारी बातें बता दी जो उसके साथ 2 रातों से हुई, प्लस ये मौलाना ने जो उसको बोला। अब उसका हस्बैंड बेचारा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने बोला कि क्या नंदिनी तू मुझे क्यों इतना परेशान कर रही है, अपनी जो लाइफ चल रही है चलने देना, क्यों ये सारी चीज़ों में बढ़ रही है। तो नंदिनी बोली नहीं, मुझे वहाँ से आवाज़ आ रही है, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। तो पागल हो गई, ये सब चीज़ें मत पर, चल अपना काम कर। एक बार उस पेड़ के पास जाके देखते, मौलाना साहब ने बोले कि असर और मगरिब के बीच में जाना, वहाँ पर अगरबत्ती जलाना और थोड़ी देर वहाँ पर रुकना, जो भी होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसी बीच उसको डेली सपने रेगुलर आ ही रहते, कोई उसको उस पेड़ के पास बुला ही रहा था। जुमेरात से एक दिन पहले उसने अपने हस्बैंड को मना ली और वो लोग जुमेरात के दिन शाम को असर और मगरिब के बीच में उस पेड़ के पास चले गए जो कि उनके गाँव के आसपास में ही था कहीं पर।
अब ये लोग अगरबत्ती जलाया और दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पर खड़े हो गए। काफी देर तक तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। तो नंदिनी रोने लगी, बोली कि हम लोग बहुत उम्मीद लेकर इस पेड़ के पास आए, मुझे इतनी रातों से इतने सपने आ रहे, कोई मुझे इस पेड़ के पास बुला रहा है, अब जब हम लोग यहाँ पर आ गए तो कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है। बस ये बोलना था उसका और थोड़ी ही देर में नंदिनी के अंदर हाजिरी आ गई। मतलब मानो कि उसके अंदर कोई आ गया, उसकी आवाज़ बदल गई और सडनली उसकी आवाज़ में मर्दानापन आ गया। अब वो अपने हस्बैंड को बोल रही मर्दाना आवाज़ में कि अगर तुम और तुम्हारी बीवी हमारी खिदमत करेंगे तो हम तुमको बदले में वो सारी चीज देंगे जो तुम चाहते हो। पहला तो उसका हस्बैंड डर गया, लेकिन उसको अपनी बीवी को इस हालत में देख के उसको समझ में आ रहा है कि क्या करे। तो उसने हाँ में हाँ मिलाया, बोला कि हाँ हम जो आप बोलोगे हम लोग करेंगे। तो उसने कहा कि हर जुम्मेरात को इस पेड़ के पास चाय और बीड़ी ये हम लोग को ला कर देना। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे, हमारी खिदमत करोगे, तो उसके बदले तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी ज़िंदगी में होगा। ऐसा बोल के ही वो नंदिनी के शरीर से वो जो भी था वो चला गया और नंदिनी बैक टू नॉर्मल हो गई। अपने हस्बैंड को बोली कि क्या हुआ क्या हुआ। मतलब नंदिनी को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। थोड़ी देर पहले उसके हस्बैंड ने कहा कि ऐसा ऐसा तू बोल रही थी कि हमारी खिदमत करो, हमको हर जुमेरात को चाय और बीड़ी दो, उसके बदले तुम जो बोलोगे वो हम लोग तुम्हारे लिए करेंगे। जैसा जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करो। अब ये लोग ने हर जुम्मेरात को चाय और बीड़ी असर और मगरिब के टाइम पे उस पेड़ के पास जाके रखते थे और वो लोग वहाँ से चले जाते थे। देखते देखते इनके घर में बरकत आने लगी, पैसे आने लगे। घर में जो गल्ला था, इनका गल्ला जब खोलते थे तो उसमें पैसे भर जाते थे। कैसे भरते थे पता नहीं, और उसी पैसे से इन लोगों ने अपना अपना कारोबार शुरू कर दिए। नंदिनी ने कोई पापड़ की फैक्ट्री डाल दी छोटी सी, और उसके हस्बैंड ने मुर्गी की गाड़ी डाल दिया। मतलब इनका कारोबार धीरे धीरे एकदम ज़्यादा बढ़ गया। और हर जुम्मेरात को ये लोग कुछ नहीं करते थे, बस उस पेड़ के पास जाते थे, बीड़ी चढ़ाते थे और आ जाते थे। और वो जो सपना था, उस सपने में उसको कोई लोग नजर आते थे, उससे बातें भी करते थे और वो अपने हस्बैंड से सारी चीज़ें शेयर भी करती थी। उसका हस्बैंड बोलता था जैसा वो लोग बोल रहे हो वैसा करते रहो। तो वो जो पेड़ में जो भी था वो इनसे कुछ और लेता ही नहीं था, सिर्फ वो बीड़ी और सिगरेट, और उसके बदले इनको बहुत सारी दौलत दिया उसने। और इतना ज़्यादा ये लोग फल फूल गए कि उस गाँव से हट के ये लोग ने कहीं और जगह पे घर ले लिए और बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई और इनके बच्चे हो गए। और इनकी मतलब ये अपनी लाइफ पे इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि अब ये लोग जब मौका मिलता तभी उस पेड़ के पास जाते। देखते देखते कई साल गुजर गए और ये लोग पेड़ के पास जाना ही कम कर दिए। इवन सपने में भी अब वो सारी चीज़ें इनको नजर आती थी और उनको अपने पास बुलाती थी, तब भी ये लोग नहीं जाते थे। का कारोबार दोनों का खराब हो गया। और एक दिन नंदिनी सोई बट वो सुबह उठी नहीं, मतलब उसकी रात में नींद में ही डेथ हो गई। अब वो कैसे डेथ हुई उसके घर वालों को आज तक पता नहीं चला। अब उसके हस्बैंड का तो यही कहना था कि नंदिनी की मौत उस पेड़ में रहने वाले जिन्नातों की वजह से हुई थी। अब वहाँ पर वाकई में जिन थे, अगर वो जिन थे तो अच्छे थे या बुरे थे, या उसके अलावा वो कौन सी ऐसी एंटिटी थी जिसने उनको चाय और बीड़ी के बदले इतना ज़्यादा पैसे वाला बना दिए थे। और जब बाद में ये लोग ने उनकी खिदमत करना बंद कर दिया तो नंदिनी की मौत हो गई। अब इसके पीछे आपको क्या लगता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा अभी यासर कुरैशी जी की एक स्टोरी है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। उसके अलावा एक और अल्फिया जी की स्टोरी भी है। तो बेसिकली 2-3 स्टोरी लाइनअप पे है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका कोई किस्सा हमारे चैनल पे आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, शेयर कीजिए। तो यार बस मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।